Hello everyone, welcome to my channel. In the present video, we will discuss the role and contribution of two strong forces, heredity and environment in child development और human development. आज का हमारा डिस्कशन इस बात को लेकर है, अब तक जितने भी इंसान आए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिनको डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ कहा जा सकता है, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, लीडर्स हैं, वॉरियर्स हैं, थिंकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड हैं, जो फेमस हैं, इन सभी को इस मकाम, इस मर्तबे तक पहुंचाने में किस चीज़ का ज़्यादा दखल है? क्या वो ट्रेड्स, लक्षण जिम्मेदार हैं जो जन्मजात हैं, पेरेंट्स से मिले हैं, इनहेरिटेड हैं, या वो इन्वायरमेंट, माहौल, पर्यावरण जिम्मेदार है जिसमें ये लोग परवरिश पाए? ये डिबेट सैकड़ों साल पुरानी है। 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में एक मशहूर फिलोसफर जॉन लॉक हुए हैं, हु बिलीव दैट चाइल्ड इज बोर्न एज टेबुला रासा। जॉन लॉक ने माना कि न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज के एतबार से खाली स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, एक्सपीरियंसेस को एम्फेसाइज करता है। हर एक एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव इंसान के ब्रेन में इन्फॉर्मेशन के रूप में सेव होता जाता है। योग्यताओं के, क्षमताओं के हस्तांतरण में इनका विश्वास नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, he says that genetic traits pass down from one generation to next generation and it lays the foundation of physical and behavioral characteristics। यानी traits या लक्षण एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं, जिससे इंसान के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पड़ती है। आज मोस्टली साइकोलॉजिस्ट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को ही क्रूशियल मानते हैं। पेरेंट्स से मिलने वाले ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी क्रूशियल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जिस माहौल में बच्चा परवरिश पाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, रादर दे वर्क टुगेदर एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। डेवलपमेंट इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो उसके अंदर जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ में। जिस माहौल में बच्चा रहता है, परवरिश पा रहा है, उसमें माँ बाप से मिलने वाले लक्षण, माहौल के जो कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट के जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। एज ए रिजल्ट डेवलपमेंट जो है वो आकर होता है। क्वेश्चन ये आता है कि पेरेंट्स के जो लक्षण हैं, माता पिता के जो लक्षण हैं, पेरेंट्स के जो ट्रेड्स हैं, जेनेटिक ट्रेड्स हैं, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुँचते हैं, ये बच्चे में कैसे पहुँचते हैं? तो इसके लिए हमें हेरिडिटी को समझना होगा। हेरिडिटी रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। हर एक इंसान के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स का जो काम है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है। वो डीएनए के ज़रिए से, वो जीन्स के ज़रिए से इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, लक्षणों को, जेनेटिक ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाते हैं, यानी पेरेंट्स से वो चाइल्ड तक पहुंच जाते हैं। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब जीन को समझते हैं। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक सेगमेंट है। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सीढ़ी को हमने ऐड दिया हो, इस तरह की उनकी शेप होती है डीएनए की। उसी का जो सेगमेंट होता है वो जीन होता है। जीन अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखे हुए होता है, यानी कि माँ बाप के जो लक्षण हैं वो जीन के ज़रिए से, जीन्स के ज़रिए से ही बच्चों तक पहुँचते हैं। हमारा फिजिक, फेशियल फीचर्स, आँखों का कलर, बालों का कलर और बालों का जो टाइप है वो जीन से ही डिटरमाइंड होता है। इंसान के दुनिया में आने का जो एक प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान 23 क्रोमोसोम्स फादर से और 23 क्रोमोसोम्स मदर से। फादर की क्रोमोसोम्स स्पर्म सेल्स के ज़रिए से और मदर की क्रोमोसोम्स एग सेल्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होते हैं। क्रोमोसोम्स के ज़रिए से ट्रेट्स, लक्षण ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं।